बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। क्यूस्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। EOBI से पेंशन अदायगी और इजाफे से मुतल्लिक तफसीली रिपोर्ट तलब। समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच ने EOBI पेंशनर्स केस की समाअत की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया है कि क्या EOBI पेंशन अदा कर रही है। वकील EOBI ने दलाइल में कहा है कि ये केस में पेंशन के इजाफे का केस है। 18वीं तरमीम के बाद एक अरसा तक EOBI के सूबों को मुंतकली का मामला चलता है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने हतमी तौर पर इदारा वफाकी हुकूमत के पास रखने का फैसला किया है। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद अशरफ ने कहा है कि मुझे कई सालों से 10,500 पेंशन दी जा रही है, हमारी पेंशन में इजाफा नहीं किया जा रहा। वकील EOBI ने कहा है कि हुकूमत की हिदायत के मुताबिक पेंशन में इजाफा हो रहा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है कि 2013 से मुकदमा ज़ेर-ए-इल्तवा है, इस मुकदमे को कहीं तो ख़त्म होना है। वकील EOBI ने कहा है कि 3500 से 6000 कराने के लिए मुकदमा आया था। 2015 में मुकदमे का फैसला हो चुका है। गवर्नर राज लगाने का शौक नहीं मगर मजबूर किया जा रहा है, ये आखिरी वार्निंग है। तलाल चौधरी ने कहा है कि हुकूमत को गवर्नर राज जैसे फैसले करने का शौक नहीं मगर हमें मजबूर किया जा रहा है। हम सियासी हुकूमत है, ऐसा इक़दाम नहीं करना चाहते लेकिन ये आखिरी वार्निंग है। उन्होंने कहा है कि बुशरा बीबी और अली अमीन के वारंट निकाले थे, हुकूमत की आंखें खुली हैं, देख रही हैं कौन सा इश्तिहारी कहाँ छुपा हुआ है। लीगी रहनुमा का कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम पर जो इत्तेहादी नहीं भी थे इनको टेबल पर बिठाया गया। PTI मुज़ाकरात को हमारी कमजोरी समझ बैठी, मसाइल पर बात हो सकती है लेकिन NRO पर नहीं। PTI हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर भी अमल नहीं कर रही। तलाल चौधरी ने मजीद कहा है कि हम बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बात गौर से सुनते हैं और इनकी निशानदेही अहम होती है। वाज़ेह रहे कि PTI की जानिब से बार बार इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करने के बाद वफाकी हुकूमत के जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की बातें कुछ अरसे से ज़र गर्दिश है मगर इस बार में कोई हतमी बात सब तक सामने नहीं आई। PTI के इस्लामाबाद में एहतजाज का मामला। अली मोहम्मद खान की ऑडियो लीक हो गई। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी के इजलास में रहनुमा ने इमरान खान के हुक्म पर संजानी जाने के बजाय डी चौक जाने पर सवालात उठाए। लीक ऑडियो में अली मोहम्मद खान कह रहे हैं कि PTI सियासी पार्टी है। एहतजाज का ऐलान अलीमा खान की बजाय बैरिस्टर गोहर को करना चाहिए था। इमरान खान ने तो कहा कि हमारी पार्टी में मौरूसियत की कोई जगह नहीं है। अलीमा खान को खुद क्यों एहतजाज की कॉल दी। अली मोहम्मद खान के मुताबिक मैंने बानी चेयरमैन से भी शिकायत की के ऐलानात पार्टी की तरफ से होने चाहिए और उन्होंने भी कहा है कि आइंदा कॉल पार्टी लीडरशिप देगी। अली मोहम्मद खान का कहना था कि बानी चेयरमैन ने डी चौक आने का कहा ही नहीं था, बानी चेयरमैन ने सिर्फ इस्लामाबाद आने का कहा था। उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद में कारकुनान की आमद के बाद जगह बताई जाएगी। जब बानी चेयरमैन ने संजानी का कहा था तो फिर किसके कहने पर डी चौक गए। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट बदस्तूर मुतासिर। व्हाट्सएप और दीगर ऐप चलाने में मुश्किलात। इंटरनेट की रफ्तार आहिस्ता होने की वजह से सार्फिन के लिए व्हाट्सएप और दीगर एप्लीकेशन पर तस्वीर, वीडियोस और वॉइस नोट भेजना और वसूल करना दुश्वार हो गया है। वाईफाई हो या मोबाइल डाटा सर्विस सार्फिन के लिए किसी भी सूरत इंटरनेट का इस्तेमाल ज़हनी कोफ्त का सबब बनने लगा है। घरों से काम करने वाली हो या फ्री लांसर्स, डिजिटल मार्केटिंग से वाबस्ता अफराद हों या ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले तालिब इल्म, इंटरनेट में खलल के बायस सभी शदीद परेशान है। पाकिस्तान के माशी हब कराची में भी इंटरनेट स्पीड तहासुस्त होने की शिकायत मौसूल हो रही हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खुसूसन व्हाट्सएप मैसेजिंग में शदीद दुश्वारी का सामना है। सार्फिन का कहना है कि कई इलाकों में ऑडियो वीडियो तस्वीर की तरसील में हद से ज़्यादा वक्त लग रहा है। सदर लियाकताबाद, FP एरिया, गुलिस्तान, जौहर के मुख्तलिफ इलाके मुतासिर हैं। बाज़ इलाकों में वाईफाई सर्विस भी काम नहीं कर रही है। पाकिस्तान में इंटरनेट के इंतहाई ख़राब सूरत हाल पर IT माहिरीन का कहना है कि इंटरनेट की सुस्त रवि से मुल्क की माशत को रोज़ाना की बुनियाद पर अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए क्यूस्ट न्यूज़।